हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है हम उसमें देखते हैं कि उसमें एक तो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है और 5 हमारे पास OH अल्कोहल वाले ग्रुप होते हैं। तो एल्डिहाइड का ग्रुप जो होता है उसमें होता है कार्बोनिल कार्बन। तो हम कह देंगे कुछ रिएक्शन तो हम पढ़ते हैं ड्यू टू कार्बोनिल कार्बन, कुछ रिएक्शन हम पढ़ते हैं ड्यू टू OH ग्रुप, क्योंकि उसमें 5 OH ग्रुप होते हैं। और इसके सिवा भी एक दो रिएक्शन है, वो क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। ये किसी ग्रुप की वजह से नहीं है, बस हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे ही, ठीक है। एक्चुअल में ये लेक्चर थोड़ा लेंदी है पर काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बीच में स्किप नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली कंप्लीट लेक्चर देखेंगे। तो जब हम पढ़ते हैं रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, जो ये हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ग्लूकोज में, इसकी वजह से जो रिएक्शन होगी वो कौन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमीन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। ये सभी रिएक्शन किसकी वजह से होंगी, कार्बोनिल वाले ग्रुप की वजह से। मतलब इन सभी रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप एक्टिव होगा, उसी के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। और ये सभी रिएक्शन हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, सारी रिएक्शन डिस्कस करेंगे विद देयर एग्जांपल, इसीलिए बस थोड़ा लेक्चर लेंथी होगा, ओके। नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। जो 5 अल्कोहल के ग्रुप है उनकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शन होगी, PCl5 और एसिटाइलेशन। PCl5 के साथ रिएक्शन करके दिखाएंगे तो भी हमारे OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन होगी, और एसिटाइलेशन करेंगे तो भी हमारे OH अल्कोहल वाले ग्रुप की वजह से रिएक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करें तो हमारे पास क्या ऑब्टेन्ड होगा, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन होती है, फर्स्ट वाली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या ऑब्टेन्ड होगा। अब डिपेंड करता है कि हम जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हम वो किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, टॉलरेंस रिएजेंट से कर रहे हैं, या फिर पैफेलिंग सॉल्यूशन से कर रहे हैं, या फिर डाइल्यूट HNO3 से कर रहे हैं, या फिर ब्रोमीन वाटर से कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 चीजें हैं, टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर, या फिर डाइल्यूट HNO3। आप किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो चेंज हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे पढ़ ले पहले, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट भी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है, फैलिंग सॉल्यूशन भी, ब्रोमीन वाटर भी, डाइल्यूट HNO3 भी, ठीक है। इट गिव्स सिल्वर मिरर। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ तो वो सिल्वर मिरर देता है, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड PPT, ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड, और डाइल्यूट HNO3 के साथ सैकेरिक एसिड रेस्पेक्टिवली। मैंने लिख रखे हैं, जैसे जैसे रिएक्टेंट लिखे हैं, ऑक्सीडेशन किसकी प्रोसेस में होगा, वैसे वैसे रेस्पेक्टिवली उसके प्रोडक्ट लिखे हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि होगा किस तरह से रिडक्शन। तो सोच लेके चले, यहाँ पे इसका एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, बाकी 5 OH के ग्रुप। हमने इसकी टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करी तो क्या होगा, टॉलरेंस रिएजेंट को तो ये रिड्यूस कर देगा, इसको तो ये तो हो जाएगा रिड्यूस, और खुद ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होकर इसका ग्लूकोज का तो बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड, और साथ ही साथ हमें मिलेगा सिल्वर मिरर। तो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जो हमारे ग्लूकोज होते हैं वो सिल्वर मिरर देते हैं, और साथ साथ खुद ऑक्सीडाइज होके ग्लूकोनिक एसिड बना लेंगे। क्या होगा, जो ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है यहाँ पे ऊपर, इस एल्डिहाइड वाले ग्रुप को ऑक्सीडाइज होकर ये एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी पार्ट ऐसे रहेगा। इसको हम क्या बोल देंगे, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। सभी को समझ में आ गया कि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ किस तरह से ये ऑक्सीडेशन हुआ। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विद फैलिंग सॉल्यूशन। देखेंगे जरा, जब हम फैलिंग सॉल्यूशन के साथ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे, देख ग्लूकोज लिया, वही एल्डिहाइड का ग्रुप, बाकी OH के 5, ये फैलिंग सॉल्यूशन ले लिया, तो क्या होगा, ये खुद तो फैलिंग सॉल्यूशन तो होगा रिड्यूस, और जो ग्लूकोज है उसका होगा ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइज होकर ये तो बना लेगा ग्लूकोनिक एसिड, जिस तरह से टॉलरेंस रिएजेंट में बनाया है। तो क्या होगा, एल्डिहाइड वाला ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब सेम। ये क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड, और जो हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन था वो रिड्यूस होकर रेड PPT में CU2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्लियर है ना सभी को।
चले नेक्स्ट है कि अगर आप इसी ऑक्सीडेशन को ब्रोमीन वाटर के साथ करो तो क्या होगा। अब हमारे पास सेम फिर यही कि जो एल्डिहाइड वाला मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड वाले में कन्वर्ट होगा और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अभी तक सब में हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट HNO3। जब हम HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखिए जरा, ये ग्लूकोज लिया और HNO3 की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन किया तब तक तो क्या था, बाकी सब में तो हमारा ग्लूकोनिक एसिड बन रहा था। जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप था वो केवल ऑक्सीडाइज होकर एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा था, पर यहाँ क्या होगा, ऊपर से एल्डिहाइड वाला ग्रुप और नीचे से ये अल्कोहल वाला ग्रुप, दोनों ही एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कहलाएगा सैकेरिक एसिड। ठीक है, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ ये हमारा सैकेरिक एसिड बनाते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर। ओके, सभी को समझ आ गया होगा ना। चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा। अब सेम रिडक्शन करने के लिए भी यही प्रोसेस है कि हम रिडक्शन कर किसके साथ रहे हैं। ठीक है, तो जिसके साथ हम रिडक्शन करेंगे उसी तरह से हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हमने रिडक्शन किया NaBH4 की प्रेजेंस में तो क्या होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड करना। तो क्या होगा रिडक्शन करके, देखने जरा, with NaBH4 mild reduction, mild मतलब हल्का सा, of glucose with sodium borohydrate that is NaBH4 या फिर सोडियम amalgam that is NaHG। या तो इसके साथ करें वाटर के साथ या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, किसी के साथ भी करें आप, हमें दोनों केस में क्या मिलेगा, सॉर्बिटोल और ग्लूसीटोल। होता क्या है देखेंगे जरा, रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने में क्या होगा, जो हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप है वो रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में। तो जब हम इसका रिडक्शन करेंगे ग्लूकोज का, तो रिडक्शन करने पर NaBH4 की प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड का ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस होकर ग्लूकोज में। और पता भी होना चाहिए आपको कि एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स अल्कोहल। ठीक है, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब सभी जगह ग्लूकोज के ग्रुप है, ये बन के आ गया हमारे पास सॉर्बिटोल और इसको क्या भी बोल देते हैं, ग्लूसीटोल। ठीक है, ये हमने क्या किया था, माइल्ड रिडक्शन मतलब हल्का सा, किसकी प्रेजेंस में, NaBH4 या फिर NaHgH2O के साथ। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम इसी रिडक्शन को अब कर दे रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में तो क्या होगा। अब जो रिडक्शन है वो काफी हाई परसेंटेज पे होगा, माइल्ड नहीं है। तो जब ज्यादा रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बाकी सब भी अल्कोहल वाला ग्रुप है उनकी जगह भी एल्केन वाले बन के आ जाएंगे। तो क्या होगा, जब हम रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे तो वो नॉर्मल हेक्सेन बना देंगे। सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होके एल्केन वाले में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए जरा, ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड रेड फॉस्फोरस यील्ड्स नॉर्मल हेक्सेन। ये नॉर्मल हेक्सेन बना देगा। ठीक है, और इसका नॉर्मल हेक्सेन बनना इशू करे 6 कार्बन थे इसमें। ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट चेन में थे। क्लियर है ना सभी को किस तरह से किया रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद HCN, कि हम ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे HCN के साथ तो हमारे पास ग्लूकोनाइट्राइल बन के आएगा। देखिए जरा, ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म 2 एपिमेरिक साइनोहाइड्रिन्स, ग्लूकोनाइट्राइल एंड मेनोनाइट्राइल। देखिए जरा, जब हम इसके HCN से रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज की तो क्या होगा, ये जो O है O के साथ जाएगा H और एक तरफ CN जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, OH जुड़ा और CN जुड़ा, इस तरह से ये तो बन गया ग्लूकोनाइट्राइल। और जब हमने इनकी क्या करा, पोजीशन चेंज हो रही है, इस वाले में OH इधर था, अब ये इधर आ गया, तो जब इधर आएगा ये क्या बन के आएगा, मेनोनाइट्राइल। ये दोनों एक दूसरे के एपिमर्स हैं। ठीक है, जिसमें जस्ट ये पोजीशन चेंज हो गई है। क्लियर है सभी को। चले नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सैमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो अब हम ये कार्बोनिल ग्रुप की वजह से रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये भी सैमी कार्बाजाइड वाला ग्रुप भी कहां पे रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ। देखिए जरा किस तरह से, ये हम NH2 NHCONH2
ये हम सेमी कार्बाइजाइड लेकर चले और ये ग्लूकोज में हमारा जो एल्डिहाइड वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ से O डबल बॉन्ड से और यहाँ से H, ये H2O निकलेगा और यहाँ पे N कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा ग्लूकोज सेमी कार्बाजोन। तो जब ग्लूकोज की सेमी कार्बाइजाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ग्लूकोज सेमी कार्बाजोन। ओके, देखिए जरा, ग्लूकोज विद सेमी कार्बाइजाइड फॉर्म ग्लूकोज सेमी कार्बाजोन। क्लियर है? चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल अमीन। ये भी इस तरह से हाइड्रोक्सिल अमीन लेके चले, क्या है ये? NH2OH। बस इसको इस तरह से घुमा के लिख लिया, और क्योंकि ये भी कार्बोनिल ग्रुप की वजह से है रिएक्शन, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है एल्डिहाइड वाला, यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा और यहाँ से H2, तो H2O निकल जाएगा और जो नाइट्रोजन है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जुड़ गया, दिखा दिया यहाँ पे। बाकी सब चीजें ऐसी ही हैं। क्या बना हमारे पास? ग्लूकोज ऑक्सिम। ये जो हाइड्रोक्सिल एमीन से हमारे पास ग्लूकोज रिएक्ट करके ग्लूकोज ऑक्सिम बन के आता है। देखिए जरा, ग्लूकोज अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्सिम। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से है भी रिएक्शन। चले, काफी छोटी छोटी रिएक्शन है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हम फिनाइल हाइड्रोजीन लेके कितना चला है। अगर हम फिनाइल हाइड्रोजीन का एक ही मॉलिक्यूल लेके चले हैं तो क्या होगा? क्योंकि ये भी रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप की वजह से है, यहाँ से O हटेगा और यहाँ से H, तो ये N डबल बॉन्ड से आके जुड़ जाएगा। बट अगर हम फिनाइल हाइड्रोजीन को एक से ज्यादा मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो वो बार बार रिएक्ट करेगा, तो सेकंड पोजीशन पे भी आएगा। ठीक है, उससे आगे भी जुड़ेगा। देखते हैं जरा किस तरह से। तो हमने फिनाइल हाइड्रोजीन, या तो आप इसे ऐसे लिख दो PH, इस वाले ग्रुप के लिए फिनाइल NH2, ये हमारा है फिनाइल हाइड्रोजीन। तो क्या होगा? ये H2 और ये O यहाँ से हटेगा और यहाँ पे ये H2 निकल जाएगा, N इधर से पलट के जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। जुड़ के दिखा दिया। बाकी सब ग्लूकोज के जो एटम है वो सेम रहेंगे। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में तो यही होगा। फिर इसके बाद अगर हम दोबारा से फिनाइल हाइड्रोजीन ले ले तो क्या होगा वो देखेंगे जरा। फिर से हमने फिनाइल हाइड्रोजीन लिया, तो इसमें से जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ अल्कोहल वाला ग्रुप है, यहाँ से 2H निकलेंगे, एक इधर जाएगा और एक इधर। तो जो इधर आएगा वो तो बन गया C6H5NH2, इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। एनिलीन तो निकल जाएगा साइड में और ये NH2 निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं, और हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीडेशन, इसलिए ये जो सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और जो सेकंड नंबर वाला कार्बन होगा वो अब हाइड्रोजन निकाल दिए हैं उसने, तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा? अब कार्बोनिल वाला ग्रुप बना लिया। तो उसने एक कार्बोनिल वाला ग्रुप बना लिया। ठीक है, इस कार्बोनिल वाले ग्रुप पे जब हमने दोबारा से फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन कराई, ये लिया फिनाइल हाइड्रोजीन, तो वही होगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O निकलेंगे और ये N डबल बॉन्ड से जाके जुड़ जाएगा। इस तरह से जुड़ गया 2 पोजीशन पे। ये हमारे पास बन के आया ग्लूकोसाजोन। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको कि ये हुआ किस तरह से है। देखिए जरा, बस डिपेंड करेगा कि हम जो फिनाइल हाइड्रोजीन है उसकी अमाउंट कितना लेके चले। हम 3 मोल लेके चले, जो पहले वाला था, पहले वाले ने फर्स्ट कार्बन पर रिएक्शन करी। ठीक है, फिर दूसरे वाले ने सेकंड कार्बन को ऑक्सीडाइज करा के कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल वाले को। एंड देन जो थर्ड वाला था, थर्ड वाले ने फिर से कार्बोनिल वाले पर अटैक किया। ठीक है, देखें जरा, इसको क्या भी बोल देते हैं? ओसाजोन फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास लास्ट में ओसाजोन बन के आता है, ग्लूकोज ओसाजोन। ग्लूकोज रिएक्ट विथ 3 moles of phenyl hydrogen to give glucose phenyl hydrazone. However, in presence of excess phenyl hydrogen, the phenyl hydrazone react to form dihydrazone called glucose ओसाजोन। जब एक बार हुआ तो एक बार जाके जुड़ गया, बट अगर एक्सेस अमाउंट में है तो हमारा कहां तक पहुंचेगा? ओसाजोन बनाने तक, ग्लूकोज ओसाजोन। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ना? चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। जो हमारा ग्लूकोज में 5
अल्कोहल के ग्रुप आते हैं। अब उन 5 अल्कोहल के ग्रुप की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन होती है उनको देखते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5। आपको पता होगा जब अल्कोहल की रिएक्शन की जाती है PCl5 के साथ या फिर PCl3 के साथ, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ, तो जो अल्कोहल वाले ग्रुप है वो हटकर अल्कोहल वाले ग्रुप की जगह क्लोरीन आ जाता है। तो इसी तरह से हमारे ग्लूकोज में 5 अल्कोहल के ग्रुप है, तो पांचों के पांचों OH हटकर 5 जगह Cl आके जुड़ जाएगा। देखिए जरा, ये ग्लूकोज हो गया, ये एल्डिहाइड वाला, और 5 जगह अल्कोहल के ग्रुप। तो 5 PCl5 से रिएक्शन की तो क्या हुआ, पांचों की पांचों जगह Cl आके जुड़ गया। ठीक है, ये हमारा क्या बना, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। 5 POCl थे और HCl निकल गए। और ये हमारा क्या शो करता है, 5 जगह Cl आना। इसका मतलब हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 5 OH के ग्रुप थे। ठीक है, ये इस बात का प्रूफ है। नेक्स्ट अगर हम एसिटाइलेशन करें तो सेम एसिटाइलेशन के लिए हमें 5 मॉलिक्यूल लेने होंगे और पांचों जगह जहां पे अल्कोहल के ग्रुप है वहां पे एसिटाइल वाले ग्रुप आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। क्लियर है, ये भी इस बात का एविडेंस है कि हमारे पास 5 अल्कोहल के ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट अब एक लास्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन से क्या मतलब है, काफी लंबे टाइम के लिए रखा गया और उसे फर्मेंट किया गया। तो क्या होगा, जब ग्लूकोज को जाइमेज की प्रेजेंस में फर्मेंट किया जाता है तो बना लेते हैं इथाइल अल्कोहल और साथ साथ CO2 गैस लिबरेट होती है। देखिए जरा, ग्लूकोज गेट फर्मेंटेड इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, एंजाइम प्रेजेंट इन यीस्ट सेल टू इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होकर जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो कि यीस्ट से आता है क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी लेक्चर है पर काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।